तो दोस्तों आज की स्टोरी है उम्र-दराज प्रेमी। बार बार घड़ी देखकर टहल रहे डॉक्टर राज अब थकान का अनुभव कर रहे थे। अब वो आराम से बैठना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली की इस प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे एक बेंच पर थोड़ी जगह मिली तो तेजी से बैठ गए। पसीना पोंछते हुए फिर से ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनने की कोशिश करने लगे। अभी लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचने में 20 मिनट बाकी थे। जीवन के लगभग 45 बसंत देख चुके अब विवाहित डॉक्टर राज मेहता को जाने आज किस बात की जल्दी थी, जो 1 घंटे पहले से स्टेशन पहुंचे थे। शायद किसी के आने की प्रतीक्षा थी, इसलिए वो बेचैनी से महसूस कर रहे थे। चुपचाप बैठकर शून्य में निहारते हुए न जाने कब अपने अतीत में विचरण करने लगे। 3 बरस पूर्व सीमा से उनकी मुलाकात लखनऊ के एक सेमिनार में हुई थी, जहां वो जीव विज्ञान की एक विशेष सेमिनार को अपने शोध कार्य के लिए अटेंड करने आई थी। अपनी आकर्षक और मोहक छवि को सबके सामने बनाने वाली सीमा को डॉक्टर राज ने जाने कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, लेकिन समाज, परिवार और अपनी विशेष पहचान के चलते कभी कह नहीं पाए। सीमा ने स्वयं को स्थापित करने में उम्र के 35 साल लगा दिए। जितने भी विवाह प्रस्ताव आए ठुकरा दिए। उम्र के विस्तार के बाद प्रस्ताव भी आने बंद हो गए थे। डॉक्टर राज का प्रस्ताव एक मित्र के पत्र द्वारा मिला तो मना नहीं कर सके। उनके आने की प्रतीक्षा में मन कौतूहल सा भरा था। न जाने कितने ही सवालों की भीड़ भावनाओं और संभावनाओं के बीच झूल रहे थे। तभी पीछे से कंधों को जोर से हिलाने पर डॉक्टर राज का ध्यान टूटा तो देखा सीमा उनके सामने खड़ी थी, जैसे सौंदर्य की प्रतिमा और स्नेह का एक प्रकाश पुंज उनके सम्मुख अचानक अवतरित हुआ हो। डॉक्टर राज चौंककर, अरे तुम कब आ गई? ट्रेन आने का पता भी नहीं चला। सीमा ने कहा, डॉक्टर राज आप कहाँ खोए हुए हो? ट्रेन आए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको तलाश कर मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये ही तो मुश्किल है आदमी की, जिसकी इतने समय तक प्रतीक्षा करता है, उसके आगे का पता नहीं चला, और जब वो सामने आया भी तो उसने बेमाने सवाल करके लगता है और इसी तरह जिंदगी भर समय के बेंच पर बैठे रहता है। उम्र की ट्रेन निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। काश आपने 5 वर्ष पहले ध्यान दिया होता। विलंब अवसरों को दफना देता है। डॉक्टर साहब अब चलिए, डॉक्टर मेहता ने कहा। सही कहा तुमने, विलंब अवसरों को दफना देता है। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।